नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। केसी त्यागी एक बहुत बड़ा नाम है और देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से ही ये नेता रहे हैं, काफी पुराने नेता रहे हैं और ये जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेता हैं। बता दें आपको कि पीएम मोदी के सामने यहां पर जो प्रस्तुति दी गई कि अब इंडिया गठबंधन का पीएम उम्मीदवार खड़गे जी को बनाया जा सकता है, हालांकि इस पर चर्चा नहीं हुई है, फैसला नहीं आया है, लेकिन ममता बनर्जी ने चौथी बैठक के बाद ऐसा कहा था कि खड़गे जी हो सकते हैं। और केजरीवाल ने भी कहा। अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन में सर्वसम्मति थी ही नहीं, ऐसे ही बोल दिया गया। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान सामने आया है कि पीएम उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को बताकर यहां ममता बनर्जी और केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन के नियमों का उल्लंघन किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, और बड़ी खबर इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूं ये वही केसी त्यागी हैं जो जेडीयू से हैं और ये वही जेडीयू है जिसके कर्ता धर्ता नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार ने ही पिछले साल सितंबर महीने में तीसरे मोर्चे की बात खत्म कर यहां पर एक गठबंधन की बात कही थी। तो क्यों ना कहेंगे, आखिर ना संयोजक बनाया गया, ना पीएम उम्मीदवार बनाया जा रहा है, तो भैया बोलेंगे ही। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो अंदर नहीं रखते हैं बात, वो उठ के चले गए थे। नीतीश कुमार और लालू यादव परेशान हैं, लेकिन हालांकि इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। केसी त्यागी ने एक एक करके बड़ा बयान दिया है, आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताती हूं, क्योंकि केसी त्यागी नपातुला बयान भी देते हैं और आपको बता दें इनकी बातों में एक गहराई छुपी हुई है। इस बात को दिखा रहा है कि नीतीश कुमार के सामने इंडिया गठबंधन यहां पर एक सोचने को मजबूर होना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को कि नीतीश कुमार के सामने चुनौती जो है उसको हम खारिज नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये खारिज करने वाली बात पीएम उम्मीदवार को लेकर आ जाती है। नीतीश कुमार नाराज हैं। नीतीश कुमार ने कह दिया कि यहां पर कई बार ऐसे गठबंधन में जो बातें चल रही है कि आप सब टीवी पर चला रहे कि हम नाराज हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम नाराज नहीं हैं। लेकिन बता दें आपको नीतीश कुमार नाराज हैं। नीतीश कुमार उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए और केसी त्यागी ने कह दिया है कि हालांकि उनका अलग शेड्यूल था तो वो नाराज नहीं है, लेकिन हाँ इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के सामने और जेडीयू के सामने बच्चा है, ये कहा है केसी त्यागी ने। इसका इशारा समझिए, वरिष्ठ नेता है जेडीयू के और भारत के अलग अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में ये यहां पर सांसद भी रह चुके हैं। और बता दें आपको, जिस तरीके से केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार का बच्चा है, ये क्यों कहा उन्होंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन को जन्म देने वाले जन्मदाता हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं, आप याद कीजिए जब इंडिया गठबंधन की शुरुआत नहीं हुई थी, सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कहा था कि बीजेपी को सबक सिखाना है। हालांकि बीजेपी से नाराजगी हो गई, चले गए, पाला बदल लिया, पलटू राम इसलिए बोला जाता है। लेकिन आपको बता दें कि पलटू राम बोले जाने के बाद इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि चलिए कांग्रेस को भी एकजुट करते हैं, सपा को भी करते हैं, तमाम पार्टियों को करते हैं, बसपा को भी करते हैं और ममता को करते हैं। तो देखिए सक्सेसफुल तो ये बातें हो गई, यहां पर सभी बातों को मिला लिया गया। लेकिन जब इंडिया गठबंधन में तीसरी बैठक मुंबई में हुई थी तो याद कीजिए सभी ने यह बातें कही थी कि हम 140 करोड़ जनता के फेस पर लड़ेंगे। सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ है कि हम पीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं करेंगे, जनता हमारी फेस होगी। अब मैं आपको बता दें कि जनता फेस बना दिया गया पीएम उम्मीदवार के सामने, मतलब मोदी जी के सामने विकल्प क्या, तो इस पर लगातार इंडिया गठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि हमारे जो फेस है पीएम उम्मीदवार और जनता है। इन्हीं बातों को लेकर केसी त्यागी ने लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया एनडीटीवी को और देखिए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बच्चा है, जेडीयू नाराज नहीं है, नीतीश जी नाराज नहीं है, नीतीश जी ने ही तीसरे मोर्चे को खत्म किया, नीतीश कुमार जी ने ही इंडिया गठबंधन को जन्म दिया, तो समझ जाइए नीतीश कुमार के अगर सर्वसम्मति से फैसला नहीं होगा तो नीतीश कुमार को टाइम नहीं लगेगा इंडिया गठबंधन को अलविदा कहने पर। यह इशारा था केसी त्यागी का। हालांकि केसी त्यागी बार बार ये जोर दे रहे हैं कि हम गुस्सा नहीं है, हम नाराज नहीं है। आपको बता दें केसी त्यागी ने और बातें कही है। उन्होंने कहा कि हमने ये बात डिसाइड किया था कि हम पीएम उम्मीदवार को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, तो ममता बनर्जी ने और केजरीवाल ने अनाउंस कर नियमों का उल्लंघन किया। तो समझ जाइए कि एक चुनौती ममता बनर्जी को भी है। हालांकि यहां पर जनता स्मार्ट है, जनता ये जानती है कि ममता ने बहुत ही चालाकी से अब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया है, जब वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ही, बड़े पद पर हैं ही और अच्छे से पता है कि नीतीश कुमार को पीएम बनना है। हालांकि वो बोले चाहे ना बोले, लेकिन यहाँ पर
खड़गे उतने ज्यादा प्रचलित नहीं है जितने नीतीश कुमार थे पीएम उम्मीदवार को लेकर। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर ममता ने एक बात चालाकी से कह दी कि खड़गे जी को बनाया जा सकता है, मतलब खड़गे जी हो सकते हैं, अच्छे चेहरे हो सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इन्हीं बातों के मद्देनजर जेडीयू ने कह दिया कि यहां पर ये बातें नहीं होंगी, क्योंकि बैठक में ये कह दिया गया था कि हम पीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं करेंगे। और देखिए, आपको बता दें कि नीतीश को मनाने में कल तेजस्वी भी गए, नीतीश से मुलाकात की, और नीतीश से लगातार जेडीयू के नेता भी मुलाकात कर रहे। तेजस्वी यादव ने यहां शुक्रवार को यानी कि कल नीतीश कुमार से आधे घंटे की मुलाकात की थी। आपको बता दें, नीतीश कुमार है, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है बिहार में कि ये नीतीश कुमार है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम नीतीश कुमार ने अपने कंधों पर संभाला था। नीतीश को ना संयोजक बनाया गया, ना नीतीश को पीएम उम्मीदवार बता रहे हैं, तो ऐसे में नीतीश की नाराजगी जायज है। और इसी को लेकर केसी त्यागी ने कहा कि जो वक्तव्य यानी कि जो भाषण, जो बातें कहा है ममता बनर्जी ने कही है और केजरीवाल ने कहा है, वो वक्तव्य संपूर्ण इंडिया का वक्तव्य नहीं है। अब मैं आपको आगे बता दूं, ममता बनर्जी की बातें और केजरीवाल की बातें वो पूरे इंडिया गठबंधन की बातें नहीं हो सकती। सर्वसम्मति में पीएम मोदी के सामने काठ कौन होगा, इस बात को लेकर हमने चर्चा नहीं की, तो आखिर ममता ने नाम कैसे ले लिया। यानी कि केसी त्यागी नाराज हैं, जेडीयू नाराज है, नीतीश नाराज हैं। और आपको बता दें, एंकर ने यह भी पूछा, जो पत्रकार हैं उन्होंने यह भी पूछा कि केसी त्यागी जी, नीतीश ही निश्चय है, ऐसा जब पोस्टर लगा तो उसका क्या। बिहार में चौथी गठबंधन की मीटिंग दिल्ली में अशोका होटल में हुई थी दर्शकों 2 दिन पहले, और उस गठबंधन की बैठक के दिन बिहार में पोस्टर लगे थे कि नीतीश है तो निश्चय है, जीत हमारी है। यानी कि पीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार को दिखाया जा रहा था। इसी को लेकर केसी त्यागी ने कहा कि देखिए, पार्टियां स्वतंत्र हैं, वो अपने उम्मीदवार का एडवर्टीजमेंट कर सकती है, ऐड कर सकती है, यानी कि अपने उम्मीदवारों को लेकर वो प्रचार प्रसार कर सकती है, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन बता दें आपको कि इंडिया गठबंधन के जन्मदाता नीतीश को बताकर केसी त्यागी ने सबको चुप करा दिया है। और सियासी गलियारों में जो विपक्षी गठबंधन है, सबसे ज्यादा उसको चुप कराने का काम किया है। और इन्होंने ये भी कह दिया कि पिछले साल सितंबर में उन्होंने तीसरे मोर्चों की सारी संभावनाओं को खारिज करके पटना में इंडिया गठबंधन को मूल रूप दे दिया था। और इन्होंने कहा कि नीतीश जी ने जातिगत जनगणना करवाकर उसके आंकड़े प्रकाशित करके गरीबों को, दुर्बल वर्गों को आवाज देकर वे किसी संयोजक के पद से भी हमारे लिए बड़े हो गए हैं। तो समझ जाइए केसी त्यागी का इशारा। नीतीश जी ने गरीबों का अब यहाँ पर जनगणना कराई, गरीबों का ही नहीं, मतलब पूरे बिहार की जनगणना हुई और गरीबों को आवाज दिया। हमारे लिए वो संयोजक से कई बड़े पहले ही हो गए, यानी कि संयोजक आप बनाओ चाहे ना बनाओ, नीतीश कुमार जी हमारे लिए बड़े हैं। तो समझ जाइए, नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेता ये कह रहे हैं, तो क्या ये नीतीश कुमार के मन में नहीं चल रहा होगा? बार बार इंडिया गठबंधन बात को खारिज करेंगे, लेकिन आपको मैं पहले ही बता देती हूं, ये बहुत बड़ी फूट होने वाली है और इंडिया गठबंधन में मच चुका है घमासान। इनका पीएम उम्मीदवार फाइनल नहीं है, इनको ये पता नहीं है कि नीतीश कुमार जन्मदाता है तो नाराज हो सकते हैं, लेकिन यहां पर ममता, केजरीवाल, अखिलेश, चाहे आप सबको ले लीजिए, यहां पर सब अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को और यहां पर अध्यक्ष को बता रहे हैं कि हमारा पीएम उम्मीदवार यही होना चाहिए। अखिलेश को ले लीजिए, अखिलेश भी उनकी पार्टी कह रही है अखिलेश यादव होने चाहिए। ममता की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं ममता होनी चाहिए। केजरीवाल तो खैर छोड़ दीजिए, अलग ही प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन कई घोटाले में फंस चुके हैं। लेकिन इधर नीतीश कुमार को लेकर जोरों शोरों से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो रही है। तो देखने वाली बात होगी कि केसी त्यागी के बयान के बाद क्या तहलका मचता है। उन्होंने कह दिया है कि ममता और केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन के नियमों का उल्लंघन किया है। आपकी जो भी राय हो, कि आपको भी लगता है कि नीतीश अगर पीएम नहीं तो फूट हो सकती है, जरूर कमेंट ड्रॉप करें। शुक्रिया।